हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे कि अनुराग सलमान के खिलाफ जो कंप्लेन कर रहे थे वो कितने हद तक सही है। अनुराग सही है या सलमान खान सही है या मेकर सही है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मनारा एक पल रोती है, एक पल अंकिता की बिचिंग करती है, एक पल उससे लड़ते हुए नज़र आती है, मुनावर के साथ कंप्लेन करती है। और बिग बॉस ने जब मनारा और मुनावर को आज फिर एक साथ रूम में बुलाया, कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, वहाँ पर उनके साथ जो गुफ्तगू की उसके बारे में डिकोड करेंगे। खानज़ादी के बारे में हम बात करेंगे। अभिषेक ने जो विकी के सामने अपना दिल खोल के रखा उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं अंकिता और विकी की, जिनकी माएँ हमें शो में नज़र आई। उनको इसीलिए बुलाया गया था कि वो विकी और अंकिता को एक आईना दिखाना चाहते थे कि उनका रिश्ता बाहर कैसे लग रहा है। अब उन्हें अपने रिश्ते की तरफ अपना गेम प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑडियंस उनके इस नोक झोंक और झगड़े से इरिटेट हो रही है। अब उन्हें उनका रोमांटिक साइड देखना है। शायद मेकर्स को लगा हमसे ज़्यादा उनके घर वाले उन्हें ये बात समझा पाएंगे, इसीलिए उन दोनों की माँओं को बुलाया गया था। लेकिन विकी भैया की माँ ज़्यादा एनर्जेटिक थी और वो विकी भैया की विकी भैया ऐसे क्यों हमें समझ में आता है, क्योंकि विकी भैया की माता जी भी किसी को मौका नहीं दे रही थी बोलने का। शायद वो फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी स्क्रीन पर ऐसे प्रेजेंस दिखाने का मौका मिला है, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे रिएक्ट करे, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितना नपा तोला बिहेवियर रखना है, जिसमें अंकिता की माँ काफ़ी एक्सपीरियंस है। इसीलिए जब अंकिता की माँ कुछ बोलने जा रही थी तो विकी की माँ ने उन्हें रोककर कहा पहले मैं बोलूँगी, और विकी की माँ शुरू हो गई, फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए बिग बॉस को इंटरप्ट करते हुए दोनों माँओं का नाम लेके अलग अलग पूछना पड़ा। और उस बीच भी जब अंकिता की माँ को चांस दिया गया तब भी विकी की माँ भावुक होकर बस उनको बहुत कुछ बोलना था, इसलिए वो कहते जा रही थी। लेकिन बिग बॉस ने उनको टोका और कहा कि अंकिता की माँ को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अंकिता और विकी की माँ ने यही समझाया है कि तुम अब लड़ना झगड़ना बंद करो, ऑडियंस को तुम्हारी रोमांटिक साइड देखनी है तो तुम वो दिखाओ, इससे तुम्हारा गेम प्लान और स्ट्रॉन्ग होगा। और घर में किसी और पर टाइम वेस्ट करने के बदले तुम एक दूसरे में टाइम इन्वेस्ट करो, इससे तुम्हारा गेम स्ट्रॉन्ग दिखेगा और तुम गेम में टॉप 3 में ज़रूर पहुँचोगे। इनडायरेक्टली यही सब बिग बॉस कहलवाना चाहते थे। और बिग बॉस ने माओ के जाने के बाद भी विकी अंकिता को बात समझाई कि अंकिता को अभी सोलो खेलने की ज़रूरत है। अंकिता का गेम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, विकी तो फिर भी खेल रहे हैं। अंकिता क्या कर रही है शो में हमें समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता अपने मुद्दे नहीं रख रही, अंकिता अपनी आवाज़ नहीं उठा रही है, बस वो विकी के पीछे पीछे ही मंडराती रहती है। और अगर अंकिता ऐसे ही करती रही तो बिग बॉस के पास कोई रीज़न नहीं बचेगा उन्हें टॉप 5 तक लेके जाने का। इसीलिए बिग बॉस ने अंकिता के लिए ये सेशन रखवाया था, क्योंकि अंकिता बिग बॉस के टॉप 3 में ज़रूर है और विकी भी बिग बॉस के टॉप 3 में ज़रूर है। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं इनका एक गेम प्लान का हिंट देने के लिए बिग बॉस ने ये सब किया था। उसी के साथ साथ बिग बॉस ने मनारा को भी अपने रूम में बुलाया, कॉन्फ्रेंस रूम में, और मनारा से भी गुफ्तगू की। पहले अकेले में गुफ्तगू की। बिग बॉस ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कौन से 2 अजीज़ दोस्त हैं और उसमें से तुम्हें एक धोखा दे सकता है। मनारा ने कहा मुनावर और अनुराग मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अनुराग वक्त आने पर मुझे धोखा दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिग बॉस को यही उम्मीद थी कि मनारा यही जवाब देगी। जैसे ही मनारा ने मुनावर का नाम लिया अपने दोस्त के तौर पर, फिर बिग बॉस ने इन दोनों को साथ में शिफ्ट करने के लिए बिग बॉस ने बुलाया। रिश्तों की क्लैरिटी इतना बिग बॉस मुनावर पर थोप रहे थे। बिग बॉस का इनडायरेक्टली कहना यही था कि तुम अंकिता विकी का साथ छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर हमें तुम्हारी राइवलरी देखनी है। वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तुम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, और हम मनारा को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाना चाहते हैं। ये चारों नाम हमारे टॉप 5 में शॉर्ट जा रहे हैं। इसीलिए हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पार्टी से लड़ो और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी का साथ देते हुए नज़र आओ। और उस स्ट्रॉन्ग पार्टी में वो तुम मनारा का साथ देते हुए नज़र आओ। और ये साठ-गांठ होकर लड़ाई झगड़ा सब देखकर तुम लोग टॉप 5 तक पहुँचो, ये बिग बॉस का कहीं ना कहीं कहना था। लेकिन बिग बॉस हमें लगता है कि आपको मनारा और मुनावर से ज़्यादा अनुराग या खानज़ादी को एक बार अपने कन्फेशन रूम में बुलाना चाहिए था। इस वक्त उन्हें आपके गाइडेंस की और आपसे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अनुराग इस बात से बहुत दुखी है कि हर हफ्ते उन्हें डिग्रेड किया जाता है, हर हफ्ते उन्हें टारगेट किया जाता है, हर हफ्ते उनको लेकर कुछ ना कुछ बोला जाता है, उनकी चीज़ें हाईलाइट की जाती है, जबकि सेम चीज़ घर में लोग करते हैं उस पर कुछ कोई नहीं बोलता। चिंटू है जो इधर की बातें उधर करता है, आग लगाता है, चिंटू को कुछ नहीं बोला जाता है। मनारा करती है, हर कोई ये चीज़ करता है, लेकिन जब भी अनुराग कुछ करता है उस चीज़ का ढिंडोरा पीट कर उसे गिल्ट फील कराया जाता है, उसे गलत बोला जाता है। तो उस बंदे को जो भी टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट को ड्रैग किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि पूरी गलती इनकी है। बहुत अनुराग
अनुराग ना सच्चे दिल वाला इंसान है, उसको ना मतलब वो जो भी बोलता है अपना दिल खोल के बोलता है, उसे मैनिपुलेट करना नहीं आता, शुगर कोट करके बातें रखना नहीं आता, उसे पॉलिटिक्स खेलना नहीं आता। इस चक्कर में अनुराग फंस जाता है क्योंकि उसको नहीं पता है कि अपनी बात को सामने वालों के सामने कैसे रखे। अनुराग को ये बात हर्ट हो रही है कि उसके 7 मिलियन फॉलोअर्स है, उसे बोला जा रहा है अब 7,000 ही बचे होंगे, जबकि उसने सारे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक कमाए हैं, ऐसा उसका कहना है। उसके काम को लेके बोला जाता है, उसकी हरकतों को लेके बोला जाता है, तो वो और उसे कहा जाता है कि उसे सलमान को सॉरी बोलना चाहिए। तो अनुराग कह रहा है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँगा जब मैं गलत नहीं हूँ। ये शो एक्सप्रेस करने का है और अगर मैं अपनी चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो मुझे फ़ील हो रहा है वो मैं सामने रख रहा हूँ, तो मेरी चीज़ों को गलत एंगल से लेकर मुझे गलत प्रूव करके मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। और इस शो में रहने का इंटरेस्ट अब मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी रीज़न से मैं बाहर हो जाऊँ। शायद इसी रीज़न की वजह से अनुराग ने अपना सल्क करना बढ़ा दिया है कि किसी ना किसी रीज़न से बिग बॉस परेशान हो जाए और वो खुद बोले कि तुम इस शो से बाहर चले जाओ, क्योंकि किसी के पास भी 2 करोड़ रुपए तो नहीं है देकर जाने के लिए शो में। इसीलिए जो खानज़ादी कल तक शो छोड़ के जाने का नारा लगा रही थी, आज वो लोगों को कन्विंस करते हुए नज़र आई कि मुझे तुम नॉमिनेट कर दो तो मैं इस शो से बाहर हो जाऊंगी। इस पर मुनावर ने काफ़ी मुद्दे वाली बात कही कि अगर बेवकूफ़ी का कहीं पुतला बनेगा, जब खानज़ादी मुनावर के पास राय लेने के लिए गई तो मुनावर ने कहा कि अगर बेवकूफ़ी का कहीं पुतला बनेगा तो वो तुम्हारे नाम का बनेगा, क्योंकि तुमने इस वीकेंड के बाद पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, तुम्हें उठकर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें काउंटर नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी तबीयत को लेकर कोई इतना बड़ा मजाक नहीं उड़ा रहा था या किसी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि तुम हर्ट हो जाओ, तुम ओवर रिएक्ट कर गई। और तुम्हारा ये इम्पल्सिव नेचर और ओवर रिएक्टिव नेचर देखकर आगे तुम्हारे साथ इंडस्ट्री में कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो तुम ये सारी चीज़ें कर कर अपना ही फ्यूचर ख़राब कर रही हो। अपनी ऐसी छवि पोर्ट्रे कर तुम बेसिकली हिंट दे रही हो कि तुमसे दूर रहना ही बेहतर है, तुम्हारे साथ काम नहीं किया जा सकता है। तो खानज़ादी को ये बात समझ में आ गई, लेकिन खानज़ादी अब ये सारी चीज़ें कैसे रिवर्स करे वो तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए खानज़ादी ने सबको कहा कि मैं अपनी इस शो में और फजीती बनाऊँ, ऐसा उसे रियलाइज़ हो रहा होगा, इससे अच्छा मैं निकल जाऊँ। तो वो लोगों से विनती करते हुए नज़र आई कि मुझे तुम इस शो से निकाल दो तो मेरा भला हो जाएगा। साथ ही साथ हमें अभिषेक विक्की के सामने अपना दिल खोलते हुए नज़र आए कि ईशा जब मुझसे दूर हुई, समर्थ आने के बाद जब हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितना मिस करता हूँ। तो वो जब तैयार होती है, बर्तन मांजने जाती है, मुझे लगता है कि उसके कपड़े ना ख़राब हो जाए तो मैं बर्तन मांज दूँ, वो ये करती है तो मुझे ऐसा करने का मन करता है, वो ये करती है। इस चक्कर में मैं खानज़ादी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं थोड़ा सा ईशा की तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो पाऊँ और मैं अपने गेम पे ध्यान दे पाऊँ। लेकिन खानज़ादी इस चीज़ को किसी और ही टैंजेंट पर लेकर गई। हालांकि मुझे भी गुस्से में इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैं अपनी हद क्रॉस कर गया, लेकिन मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ जिस वक्त मैं बोल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसे बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। मैं बस बहकावे में आकर बोलता चला गया। उस पर विक्की उसके साथ सांत्वना दिखाते दिए। फिर नील के साथ भी अभिषेक नज़र आए तो नील उसे ज्ञान देते हुए नज़र आए कि तुझे फ्रेंडशिप रखनी है रख, विक्की के साथ रख, इसके साथ रख, जिसके साथ रखनी रख, लेकिन अपने गार्ड्स अब रख। अब उनकी बातों में बहक मत जाना, कहीं ना कहीं तुझे अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहाँ और कितना तुझे उन पर बिलीव करना है और कहाँ नहीं बिलीव करना है, कहाँ उनके अगेंस्ट स्टैंड लेना है। अब नील के पास जो आ रहा है, नील उनको एक अलग एंगल देते हुए नज़र आ रहे हैं और हमें आज के प्रोमो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि नील वर्सेस अंकिता और नील ऐश्वर्या वर्सेस विक्की खुल्लम खुल्ला होने वाला है। विक्की के बार पर जो सलमान खान ने विक्की का गेम प्लान रिवील किया है, उससे नील और ऐश्वर्या को एक बूस्ट मिला है कि हाँ, हम अब डंके की चोट पर विक्की से लड़ेंगे। हमारा एक तरफ अंकिता की बिचिंग करते हुए नजर आई, दूसरे ही पल हमें रोते हुए नजर आई, तीसरे पल हमें अनुराग की भी बुराई करते हुए नजर आई। खानज़ादा पता नहीं क्या क्या बोलते हुए नजर आई, जबकि वही अनुराग तुम्हारे पास आकर जब तुम रो रही थी, तुम्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, शो छोड़कर जाने की बात कर रही थी, वहाँ तुम्हें समझाकर तुम्हारे इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद तुम उसी की बुराई करते हुए नजर आए। अंकिता के साथ तो तुम्हारा जो चल रहा है, अंकिता ने तुम्हारे सामने अपने पॉइंट्स खुलकर रखने की कोशिश की, लेकिन तुम भी उसकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, जबकि तुमने ही अंकिता को बात करने के लिए बुलाया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता मनारा कि सिर्फ तुम बोलो और दूसरे सुनते जाए। बात करते हैं आप पार्टी की, तो पार्टी में नावर ने एक गाना बनाया ओरी के लिए, जो ओरी को स्पेशल फील करवाना था। समर्थ की परफॉर्मेंस वाकई तारीफ़ काबिल है। जो भी टास्क उसको दिया जाता है वो 100% करता है और वो एंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश करता है।
ओरी के फ़ैन का किरदार जैसा समर्थ ने निभाया वो वाकई तारीफ़ काबिल था। इसी के साथ साथ हमें विक्की भैया सना को क्या बोलते हुए नज़र आ रहे थे, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था। सना को वो ओरी को सेड्यूस करने के लिए समझा रहे थे। ये पार्टी थी जहाँ पर आप सबको एक साथ एंजॉय करना है और उस एंजॉयमेंट में ओरी को कुछ ऐसा गुम करना है कि उसे दूसरे कमरों की याद ही ना है। ये एक्चुअल टास्क था, ना कि एक लड़की आए और उसको सेड्यूस करे और सेडक्शन वाला। ये आप क्या बनाना चाह रहे थे इन चीज़ों को, इस चीज़ में हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। विक्की भैया आप यहाँ पर गलत होते हुए नज़र आ रहे हो। और आज के शो में विक्की भैया ने 2-3 जगह पर ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो स्टेटमेंट्स को लेकर हमें ऐसा लग रहा है कि वो उन स्टेटमेंट्स को लेकर हमें ऐसा लग रहा है कि वीकेंड की वार पर जो उनकी पोल खुली वो शायद ज़रूरी थी, क्योंकि ये सच में यहाँ पर दिल से रिश्ते नहीं निभा रहे हैं। इन्हें दिमाग से ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर गेम में आगे बढ़ना है और ये यही चाहते हैं। इसी के साथ साथ दम के रूम में जब औरी गए, औरी का स्वागत तो अच्छे से किया गया, उसे खाना खिलाया गया। खिलाने के टेबल पर नील, ऐश्वर्या और इन सबको लगा कि उसे थोड़ा गॉसिप देंगे तो वो यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन उनकी गॉसिप से औरी बोर हो गया और वहाँ से जाने के लिए निकला। उसके बाद औरी फिर से तीनों कमरों में एक बार गया और दिल के कमरे में फिर से उसे वही पार्टी वाई जिस पार्टी के बारे में औरी बात करता है, जैसी पार्टी उसे पसंद आती सेम वहाँ पर वो बात आई। तो एंड में दिल का कमरा जीत गया। हालांकि ऐश्वर्या ने पिंगा डांस किया, लेकिन ऐश्वर्या के अकेले का डांस कुछ काम नहीं आया। दम का रूम फिर भी जीत नहीं पाया। दिल के रूम को एक डिनर डेट मिला औरी के साथ, अच्छा खाने को मिला। उसी के साथ साथ उन्हें एक और पावर मिली कि वो दिमाग के रूम से चाहे उतना राशन उनसे ले सकते हैं। तो दिमाग और दिल के रूम में अब राशन बैलेंस हो गया है, सिर्फ दम का रूम राशन को लेके सफ़र कर रहा है। तो ये राशन सफरिंग नील और ऐश्वर्या का क्या साइड बाहर लेकर आता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।